अपने प्रोग्राम को आगे चलाते हुए मैं दावत देता हूँ मीरानी आयशा अबू बकर भाई को कि वो आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के नाम बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। नंबर 1 हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 2 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 3 हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 4 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 5 हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 6 हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 7 हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 8 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 9 हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 10 हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 11 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जज़ाकल्लाह। आयशा को हमारे अशरफा आफरीदी की तरफ से 2500 रुपये का इनाम पेश किया जा रहा है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमावे। उसके बाद मैं कालवा तैयबा अब्दुल समद भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियां हैं। नंबर 1 हज़रत ज़ैनब। नंबर 2 हज़रत रुकैया। नंबर 3 हज़रत उम्मे कुलसुम। नंबर 4 हज़रत फ़ातिमा। और 3 लड़के हैं। नंबर 1 हज़रत इब्राहिम। नंबर 2 हज़रत कासिम। नंबर 3 हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। ये प्रोग्राम पेश करने वाली बच्ची को एक अल्लाह के बंदे की तरफ से 500 रुपये बतौर इनाम के पेश किए जा रहे हैं। हमारे ये पूरे मदरसे की हर मर्तबा जो भी काम हम लोग करते हैं, नौजवानों के अंदर जो एक्टिविटीज़ करते हैं, बालिगान की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, मकतब की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें हर मर्तबा 3 ज़िम्मेदारान से मशवरा करते रहते हैं, जिसमें यूनुस भाई नूर और साजिद भाई नूर भी हैं। तो मैं ख़ास यूनुस भाई नूर से एक दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ, उसको सुनाने के लिए ख़ास मैं दावत देता हूँ हमीदानी मुफीदा परवेज़ भाई को कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये सिलसिले को मुकम्मल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियाँ थी। नंबर 1 हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 2 उम्मे हकीमुल बैज़ा। नंबर 3 आतिका। नंबर 4 उमैमा। नंबर 5 उर्वा। नंबर 6 बिरा। माशाअल्लाह। उसके बाद अशराए मुबश्शरा के नाम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ खोलिया हसन उमर भाई को कि वो आए और उसको मुकम्मल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशराए मुबश्शरा यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10 सहाबा जिन्हें ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी गई। और वह 10 सहाबा का नाम ये है: हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत सअद बिन अबी वक्कास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम।
इन सब सहाबा को शय मुबश्शरा इसलिए कहा जाता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस में एक ही साथ इन सब सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी, वरना इन अशय मुबश्शरा के अलावा बहुत से सहाबा आए जिनको हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी, जैसे हज़रत खदीजा, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इसी तरह असहाबे बदर और असहाबे बैतो रिज़वान के हक़ में भी जन्नत की बशारत अहादीस में आई है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। उसके बाद गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़ और अज़कार सलात के लिए मैं उनकी पूरी टीम को दावत देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ नमाज की अहमियत का एक आज ख़ास मौका है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है, जो शबे मेराज के मौके पर इस उम्मत को तोहफे में दिया गया। आज की इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गिफ्ट दी वो ये नमाज की शक्ल थी। और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान करीम में 92 मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज का ज़िक्र किया है, जिसमें उमूमन अल्लाह ताला नमाज की ताकीद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो इकामत सलात का है। अब इकामत सलात का मतलब ये होता है कि नमाज को उसके वक्त में पाबंदी के साथ पूरे आदाब व शराइत की रियायत करके अदा करना। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में नमाज की जितनी भी फजीलतें बयान की गई हैं वो इकामत सलात के साथ जुड़ी हुई हैं, उससे मुक़य्यद हैं। तो आइए नमाज के बारे में ज़रूरी मालूमात हम लोग सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल के 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि एक बाल के बराबर भी सूखा ना रह पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू के 4 फ़र्ज़ है। नंबर 1 पैसानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लहू से दूसरी कान की लहू तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। माशाअल्लाह। इन दोनों बच्चों को अशरफ भाई आफरीदी की तरफ से 1100 रुपये का इनाम बतौर पेश किया जा रहा है। उसके बाद कुछ जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं उसमें काफ़ी बड़े नाम हैं, जिसमें सबसे पहले मकतब से मेरी तालीम की शुरुआत कामल फड़ी से हुई, जिसका फैज़ पूरे भावनगर को पहुंच रहा है। और उसके रूह रवा मौलाना मुजीब साहब और मौलाना तोकीर आलम साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद तालीमी सिलसिला मुकम्मल दीनियात के अंदर शुरू हुआ, उसमें भी हमारे मुशफ़िक उस्ताद मुफ्ती साजिद साहब की काफ़ी मेहनतें रहीं, काफ़ी कुर्बानियाँ रहीं, जिसकी रौनकें आज हमें पूरे मुआशरे के अंदर दिख रही हैं। अल्लाह ताला हज़रत की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और उनके फैज़ को आम फ़रमाए। उसके बाद और तालीमी सिलसिला आगे शुरू रहा और मुकम्मल आलिमियत कंप्लीट करने के लिए शुरुआत जामिया महमूदिया से हुई। और उस दौर की बात अलग थी, तब ख़ास मौलाना जमील अहमद साहब, मौलाना इमरान साहब और तमाम असातिज़ा उनकी खुसूसी मेहनती थी, क्योंकि वही कुछ चीज़ें थी जो शुरुआत के अंदर आलिम बनने के लिए 1000 में एक आदमी का जज्बा होता है, हाफिज़ बनने के लिए 500 में एक आदमी का जज्बा होता है। तो उन मुख्तसर बच्चों को ट्रेन करना और उनको पढ़ाना ताकि वो हमारे भावनगर शहर के अंदर काम कर सकें और दीनी माहौल को आम कर सकें, उसकी काफ़ी मेहनतें हज़रत वाला ने की हैं। उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मुस्तकिल आलिमियत कंप्लीट हुई रतनपुर मदरसे से। उसके बाद 1 साल फरागत का देवबंद के अंदर करने का मौका मिला और उसके बाद जमीयत के हेडक्वार्टर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का साल चल रहा है। तमाम असातिज़ा से भी दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमारी इन मेहनतों को कबूल फ़रमाए और
और मज़ीद तरक्कियात से नवाजें। उसके बाद अज़कारुस सलात को पेश करने के, वज़ू के फ़राइज़ को पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ चावड़ा उबैदुल्लाह उस्मान गनी को, और उसके बाद अज़कारुस सला पेश करने के लिए पूरी टीम को मैं दावत देता हूँ कि वो सना, तशहुद, दुरूद पाक, दुआए मासूरा, दुआए कुनूत सुनाने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुरूद इब्राहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका अलखैर व नशकुरुका व ला नगफुरुक व नखलउ व नतरुकु मन यफ्जुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। माशाअल्लाह। उसके बाद नौजवान किसी भी कौम और मुआशरे का कीमती सरमाया होते हैं। जो भी नौजवान तबका है वो पूरी मिल्लत और पूरी कौम का एक कीमती सरमाया है। हर एक आदमी की मेहनत उसके ऊपर लगी हुई है। अगर किसी आदमी को आर्मी के अंदर जाना है तो क्राइटेरिया लगाया है कि 25-27 साल तक ही जनरल बन सकता है। बैंक में ऑफिसर के लिए जाना है तो भी उसकी एक ड्यूटी के लिए जवान आदमी चाहिए। निकाह करने हैं तो डिमांड जवान आदमी की है। अल्लाह ताला की भी डिमांड है। जिस अल्लाह ताला ने जवानी अता फरमाई, अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि आदमी की जवानी दीन पर लगे। इसलिए नौजवान तबके पर तमाम फितनों की और तमाम इसे बातिल ताकतों की एक मेहनत होती है। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों का पैगाम देते हुए हमें कहा है कि नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
कि जो नौजवान हजरात हैं, अगर इनको इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन दे दिया जाएगा कि आईफोन के बगैर न चल सकता हो, गाड़ी के बगैर न चल सकता हो, एसी के बगैर न चल सकता हो, तो मेरे भाइयों आप सोचिए कि अगर अल्लाह ना करे हालात आगे पीछे होते रहें तो वो नौजवान बच्चे अनकंफर्टेबल हालात में कैसे प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल का ये रोना रोना है कि नौजवान लोगों को वो पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारा नशेमन, तुम्हारा ठिकाना ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं है, तू शाही है। एक बहुत बड़े परिंदे को कहा जाता है जो घूमता फिरता है पहाड़ों की चट्टानों में। अगर वो नौजवानी के आलम में अपनी ज़िंदगी के वक्त की कदरदानी कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी अपना एक मकाम बना पाते हैं। अगर नौजवान तालीम याफ्ता हो, नेक हो, कामयाब हो तो कौम का भी कामयाबी के रास्ते पर चलती हैं। लेकिन अगर नौजवान ही लहव लाइब में मशगूल हो जाएं और अपना वक्त और जवानी फजूल और बेकार चीज़ों में बर्बाद करने लगें तो फिर कौम का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। मुआशरा धीरे धीरे कामयाबी से नाकामी की तरफ जाने लगता है। आज हम देखते हैं कि फ़ोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट नौजवानों के लिए वक्त और जवानी की बर्बादी का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। इसलिए नौजवानों को उसके फितने से महफूज रखना वक्त की बड़ी ज़रूरत है। लिहाजा शुरू से ही दारे अरकम अकेडमी इसके जानिब तवज्जो देता रहा है, जिस पर हमने वक्तन फ़वक्तन कई वर्कशॉप किए हैं ताकि वो बच्चों को समझाया जाए कि ये मोबाइल और सोशल मीडिया हम इस्लामिक इन्फॉर्मेशंस के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इसके पॉजिटिव यूज़ को कैसे सीख सकते हैं, ये बाकायदा सिखाने की चीज़ है। तो आज के इस मुबारक जलसे में बच्चों और नौजवानों पर मोबाइल और इंटरनेट के असरात जैसे अहम टॉपिक पर हमने एक बेहतरीन और दिलचस्प प्रोग्राम बनाया है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ कालवा मोहम्मद मुआज़ अब्दुल कादिर को, तेलवाला मोहम्मद जैद आसिफ भाई को, आदबानी इस्माइल सोहिल भाई, तेलिया अम्मार अमीन भाई, लोखंडवाला मोहम्मद जैद अशरफ भाई, धोलिया नोमान शोएब भाई को कि वो आएँ और अपना प्रोग्राम पेश करें। यही है कि हम बच्चों की मोबाइल की लत से परेशान है। जिसे भी बच्चे के मुतालिक बात करे वो यही रोना रोता नजर आता है कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हम उनकी इस लत को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? दरअसल जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को चुप कराने के लिए या उसका दिल बहलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है और उसमें वो कार्टून दिखने लगता है और बच्चों के लिए हर रंग बिरंगी हरकत करती हुई चीज़ एक कशिश रखती है तो वो उसके जानिब खिंचा चला जाता है और हफ्ता हफ्ता वो मोबाइल का आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। शुरू में वालिदैन सुख का एहसास लेते हैं कि चलो मोबाइल की वजह से उनका बच्चा परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए, खाने के लिए और दूसरे ज़रूरी कामों के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन वो बंद कमरे में स्क्रीन के सामने हेडफोन्स लगाए मगन रहते हैं और उन्हें दुनिया जहान से कुछ खास मतलब नहीं रह जाता। तब जाके वालिदैन की परेशानी बढ़ती है और उन्हें एहसास होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बच्चा ज़ाया हो जाएगा। इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास स्पीकर जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल में लगे रहने की वजह से बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है और आखिर इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मिस्टर जेड एंड मिस्टर इस्माइल को दावत देता हूं कि वो बच्चों और नौजवानों को मोबाइल और इंटरनेट के नेगेटिव इम्पैक्ट पर अपनी बात पेश करें। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों और नौजवानों को जो नुकसान होते हैं, सच पूछो तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वक्त कम होने की वजह से कुछ अहम चीज़ें आपसे शॉर्ट में शेयर करता हूँ। देखिए, जब एक बच्चा सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है तो सबसे पहला नेगेटिव असर उसकी आंखों पर पड़ता है। उससे उसकी आँख खराब होने लगती है और जल्दी उसे चश्मा लगाने की नौबत आ जाती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि मोबाइल लेकर एक ही जगह बैठने की वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और एक्टिविटी कम होने की वजह से उसे मोटापा आने लगता है और मोटापे जैसी बीमारी की वजह से फिर दूसरी बीमारियां पैदा होने लगती है। इसके अलावा स्क्रीन से जो चमकदार लहरें निकलती है बच्चों के नर्वस सिस्टम पर भी नहायत मंफी असर डालती है, जिससे सर दर्द, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और जहानत की कमी जैसे खतरनाक मसाइल जन्म लेते हैं। इनके अलावा बच्चे जिस किस्म के कार्टून देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिल्में देखते हैं, उनका गहरा असर उनके मिजाज और उनके बिहेवियर पर पड़ता है और आमतौर पर उन्हें वायलेंस, झगड़े, गालम गलौज और नाजीबा चीज़ें दिखाने जाने की वजह से बच्चे इन सब चीज़ों को नॉर्मल समझने लगते हैं
और रफ्ता रफ्ता वो हकीकी दुनिया से दूर किसी और दुनिया में जीने लगते हैं। ज़्यादातर वक्त मोबाइल में पड़े रहने की वजह से उनका लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता, इसलिए वो ताल्लुकात निभाने के हुनर से और मिलने जुलने के आदाब से बहुत हद तक नावाकिफ होते हैं। इन सब चीज़ों का उनकी पर्सनालिटी पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। इसी तरह मोबाइल और सोशल मीडिया पर गैर जरूरी एक्टिविटीज में लगे रहने की वजह से बच्चों की एजुकेशन और स्टडीज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल फ्री फायर और पबजी जैसी वीडियो गेम्स नौजवानों के लिए एडिक्शन बनती जा रही है और इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील वीडियोस में उनकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि वो अपने सारे जरूरी काम काज छोड़कर सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मिस्टर जेड एंड मिस्टर नुमान, आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि बच्चों को और नौजवानों को मोबाइल की लत से आखिर कैसे महफूज रख सकते हैं। बच्चों और नौजवानों को मोबाइल की लत और उसके फितनों से महफूज करने में वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। इसी तरह असातिज़ा और ज़िम्मेदार अफराद को भी अपना रोल अदा करने के लिए आगे आना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि वालिदैन खुद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर घंटों वक्त गुजारने से बचें। जाहिर है, अगर वालिदैन खुद ही हमेशा मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। दूसरी बात यह है कि 10-12 साल से छोटी उम्र के बच्चों को या तो मोबाइल ही ना दें या दे तो वक्त मुतय्यन करके दें और उन्हें इस बात का पाबंद बनाएं कि वो सिर्फ इस्लामिक और एजुकेशनल वीडियोज़ ही देखेंगे ताकि उन्हें उससे फ़ायदा हो, और इस दौरान उनकी पूरी निगरानी करें ताकि वो गलत चीज़ें ना देख सकें और नुकसानदेह चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। इसके लिए वालिदैन उन डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके ज़रिए वो उनके सर्च इंजिन को कंट्रोल कर सके ताकि बच्चे वही चीज़ एक्सेस कर सके जो वालिदैन चाहते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि मोबाइल की लत से बचाने के लिए हम बच्चों को खेलकूद और एंटरटेनमेंट के उन कामों में लगाएं जिससे उन्हें नुकसान होने के बजाय फ़ायदा हो, जैसे दौड़ भाग, फुटबॉल या इन जैसी दूसरी फिज़िकल गेम्स। उनके साथ हंसी मजाक करें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं और कहानियों की किताबें पढ़ने की उन्हें आदत डलवाएं। रिश्तेदार और पड़ोस के अच्छे बच्चों के साथ उन्हें वक्त गुजारने दें ताकि वो बिजी रहे। और जो नौजवान है उन्हें मोबाइल और इंटरनेट की वजह से जो खराबियाँ और फितने जन्म लेते हैं उनके बारे में तफसील से समझाएं। उन्हें बताएं कि कैसे उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त यानी उनकी नौजवानी बर्बाद हो रही है। अभी हमारे दोस्तों ने मोबाइल एडिक्शन की खराबियों के बारे में तफसील से बयान किया, लेकिन यकीन करें कि इन्होंने जितनी खराबियाँ बयान की है वो हकीकत में 10% भी नहीं है। इसीलिए नौजवानों को ऐसे वर्कशॉप से प्रोग्रामों में भेजना चाहिए जहाँ वो इस लत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में जान सकें। और नौजवानों की बात करें तो वो मोबाइल के फितने से तब तक महफूज नहीं रह सकते जब तक कि वो अपने खुद का फैसला ना कर ले। नौजवानों को अपने खुद की कमिटमेंट करनी होगी। वो मोबाइल और इंटरनेट को अपने लिए डिस्ट्रैक्टिव नहीं बनने देंगे और वो अपने वक्त को नई नई चीज़ें सीखने में, कोर्सेज ज्वाइन करने में और दीनी एक्टिविटीज़ में शरीक होने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्री व खाली बैठना हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए और खुसूसन नौजवानों को चाहिए कि वो बुरे दोस्तों से दूर रहे, क्योंकि उनका गहरा असर उनकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। जैसे दोस्तों को वो बीच रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। माशाअल्लाह, आप सब ने बहुत अच्छी बातें पेश की। अल्लाह ताला हम सब को मोबाइल के फितनों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन मुकालमा पेश करने वाले तमाम बच्चों को अशरफ भाई लोखंडवाला की तरफ से 500 रुपये, अशरफ भाई अफरीदी की तरफ से 1100 रुपये और एक अल्लाह के बंदे की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम के पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके देने को कबूल फरमाए। हमारे प्रोग्राम की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खुसूसन तकरीर के लिए कुरान करीम के उन्वान पर मैं दावत देता हूँ लाखानी अब्दुल्ला यासर भाई को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम के टॉपिक पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मोहतरम हज़रात, मैं इस पुरनूर और मुतबर्रक महफिल में मुतबर्रक किताब कुरान करीम की अज़मत व फजीलत पर रोशनी डालने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैं उस रुश्द व हिदायत के सर चश्मे का तज़किरा करने जा रहा हूँ जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली है। इरशादे बारी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस किताब को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बिरादरान मिल्लत, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है। कुरान करीम एक जामे कानून है। कुरान करीम तमाम उलूम का गुलदस्ता है। कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें ज़िंदगी का हर पहलू बयान किया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का मुसलमान कुरान की अज़मत से नावाकिफ़, कुरान की बरकत से नावाकिफ़, कुरान की फजीलत से नावाकिफ़ और कुरान की अहमियत से भी नावाकिफ़ है। मोहतरम हज़रात, जब मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लोगों के सामने सुनाया तो बातिल की सुपर ताकत को तौहीद व ईमान की दौलत बख्शी। पत्थर का कलेजा रखने वाले हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जब कुरान को सुना और पढ़ा तो दस्ते रसूल पर ईमान कबूल किया। उमर कातिल होने जा रहे थे लेकिन कायल होकर वापस हुए। बिरादरान अजीज, आज के मुसलमानों की परेशानी का सबब ये है कि मुसलमानों ने कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का कानून नहीं बनाया। आया के कुरानिया को माशरती और इबादती मसाइल का रहबर नहीं बनाया। लेकिन इसका हल निकल सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी शायर ने कहा है, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आज भी मौका है कि हम अपने मुर्दा जज्बात को ईमान और कुरान के नूर से रोशन कर ले। कुरान हमें पुकार रहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनों जानों के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक रब्बे कायनात तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। वो मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। ए मुसलमानों, आओ आज से हम अहद करते हैं कि जिस कुरान को हमने अलमारियों की जीनत बनाया था उसको हम जिंदगी गुजारने का कानून बनाएंगे। जिस कुरान को हमने मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखा था हम खुद उसकी तिलावत करेंगे। जिस कुरान की तालीमात को हमने छोड़ दिया था उसको हम मजबूती से थामेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान के नूर से रोशन करे, कुरान हमें रोशन करे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। इस बच्चे को अशरफ आफरीदी की तरफ से 1100 रुपये, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 200 रुपये और एक भाई की तरफ से 50 रुपये बतौर इनाम के दिए जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद ज़ैद उस्मान गनी भाई लाडा को कि वो आएँ और अपनी तकरीर को मुकम्मल फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम हज़रात, आज की इस पुरवकार और बाबरकत मजलिस में मैं रमज़ान शरीफ की फजीलत और रोज़े की अहमियत पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ।
अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जुमा है कि रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। मोहतरम हजरात, रमज़ानुल मुबारक दर हकीकत सरापा रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। अगर ये कहा जाए कि खुदा की रहमत और बख्शिश के सैलाब का महीना है तो गलत ना होगा। आपने देखा होगा कि जब कभी कहीं सैलाब आता है तो वो हर छोटी बड़ी चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक खुदा की रहमतों और बरकतों का ऐसा सैलाब लेकर आता है जो हर छोटे बड़े गुनाह को अपनी रवानी में बहा कर ले जाता है। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को पूरे साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की तलाश होती है, लेकिन जब ये महीना आता है तो अल्लाह की रहमत खुद ही बंदों के दरवाज़ों पर पहुंच जाती है। दोस्तों, अल्लाह के महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की अहमियत पर तकरीर करते हुए फरमाया कि लोगों, एक अज़मत और बरकत वाला महीना आ रहा है। उस मुबारक महीने की एक रात शब क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। उस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और फरमाया कि जो शख्स उस महीने में कोई अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई सुन्नत या नफ़ल इबादत करेगा तो उसे दूसरे महीनों के फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, और जो उस महीने में फ़र्ज़ इबादत करेगा उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और फरमाया कि वो सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। उस महीने में अल्लाह अपने बंदों के रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है और उस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसी तरह और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मुबारक महीने का इब्तिदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से आज़ादी है। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक हदीस में आता है, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि जिसने सवाब की नीयत से रोज़े रखे तो उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक हदीस में है कि रोज़ेदार के लिए रोज़ा खुद अल्लाह से सिफारिश करेगा कि मेरी वजह से इस बंदे ने दिन को खाना पीना और ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करना छोड़ दिया था, लिहाजा इसकी बख्शिश कर दी जाए और इसे पूरा अजर दे दिया जाए तो अल्लाह ताला रोज़े की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को ढाल की तरह बताया है, यानी जिस तरह आदमी ढाल के ज़रिए से दुश्मन के हमले से महफूज रहता है, इसी तरह रोज़ेदार दोज़ख के अज़ाब से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों और नेमतों से माला माल फरमाए और उसकी कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इस बच्चे को उसके वालिद साहब की तरफ से 1001 रुपये, एक मस्तूरात की तरफ से 2500 रुपये, अशरफ भाई अफरीदी की तरफ से 1100 रुपये, इस्माइल भाई कालवा की तरफ से 300 रुपये और एक मुस्लिम भाई की तरफ से 50 रुपये बतौर इनाम के दिए जा रहे हैं। इसके बाद एक मुख्तसर छोटा सा बच्चा है मोहम्मद सिद्दीक, जो मेरा भतीजा भी है। तो बस आज के प्रोग्राम के लिए मुस्तकिल अहमदाबाद का सफ़र करके मेरा भाई यहाँ पे आया है, तो उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसकी हौसला अफजाई के लिए मैं मोहम्मद सिद्दीक को दावत देता हूँ वो आए और लब्बैक को पेश करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क या शरीक लक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
उसके बाद सूरह यासीन पढ़ने के लिए मैं पठान मोहम्मद अयान अब्दुल गफ्फार को दावत देता हूँ, वो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तशरीफ़ लाएं। एक अल्लाह के बंदे की तरफ से इस छोटे से बच्चे को 500 रुपये बतौर इनाम के पेश किए जा रहे हैं और एक दूसरे अल्लाह के बंदे की तरफ से 1001 रुपया पेश किया जा रहा है बतौर इनाम के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तांज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुंज़िर कौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबअ-ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। उसके बाद अपने नातिया कलाम पेश करने के लिए हाफिज़ अब्दुल हन्नान अफजल भाई को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नातिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत
चाहो दोनों जहां की दौलत जो चाहो दोनों जहां की दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नामे मुहम्मद कर लो वजीफा नामे मुहम्मद आँखों का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने 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 हर शे पे लिखा नामे मुहम्मद हर शे पे लिखा नामे मुहम्मद आँखों का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर 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 देगा सहारा नामे मुहम्मद देगा सहारा नामे मुहम्मद आँखों का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाओ 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 उनसे है सीखा नामे मुहम्मद उनसे है सीखा नामे मुहम्मद आँखों का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हमारे इस हाफिज़ साहब को एक अल्लाह के बंदे की तरफ से 250 रुपये, एक दूसरे अल्लाह के बंदे की तरफ से 250 रुपये बतौर इनाम के पेश किए जा रहे हैं। अब मैं हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मकतब के 3 छोटे बच्चों को दावत देता हूँ, जो आप हजरात के सामने खाने की, पीने की और सोने की सुन्नतें सुनाएंगे। इसके लिए मैं दावत देता हूँ कासमानी रैयान शुएब भाई को, कालवा मुस्तफ़ा अब्दुल कादर भाई को और लातीवाला मोहम्मद फैज़ अज़ीम भाई को कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने की सुन्नत नंबर 1 दस्तरख्वान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 3 एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 4 टेक लगाकर न खाना।
नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8 अपने सामने से खाना। नंबर 9 बहुत ज़्यादा गरम न खाना। नंबर 10 खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 11 अगर लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ करना। नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 बैठकर पीना। नंबर 3 देख कर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोने की सुन्नतें। नंबर 1 ईशा के बाद जल्दी सोने की फ़िक्र करना, दुनिया की बात न करना। नंबर 2 सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3 बावुज़ू सोना। नंबर 4 3 मरतबा बिस्तर झाड़कर सोना। नंबर 5 3 सलाई सुरमा लगाना। नंबर 6 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। नंबर 7 तस्बीह फ़ातिमा सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना। नंबर 9 दाहिनी करवट किबला रुख लेटकर हाथ गाल के नीचे रखना। नंबर 10 पेट के बल ऊंधा न लेटना। नंबर 11 सोने से पहले की दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। तर्जमा ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर के अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ही की तरफ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर। इन प्रोग्राम पेश करने वाले तमाम बच्चों को एक साहिब खैर की तरफ से बतौर 100 रुपये इनाम के तौर पर दिए गए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन डिबेट टॉक शो के तौर पर वालिदैन की जो सबसे बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की तरबियत करना, वो हम हमारी ये मकतब की बच्चियों से सुनेंगे। मैं दावत देता हूँ उसके लिए गडेरा आलिया फैसल, कालवा लाइबा अज़ीम भाई, लाखानी नुसैबा तबरेज़ भाई, लाखानी जुनेरा सिद्दीक भाई, कालवा इकरा अब्दुल समद भाई, लाखानी इकरा जावेद भाई, वो आएँ और अपना मुकालमा पेश करें बच्चों की परवरिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को पैदा फरमाया और बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन्हीं नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत औलाद भी है, जिस नेमत को हासिल करने के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी सारी ज़िंदगी दुआ करते रहे। जब बुढ़ापे की उम्र पे पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी औलाद जैसे अजीम शान नेमत से नवाजा। यह औलाद की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से ही होती है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास माल भी है, हुस्न जमाल भी है, दुनिया की सब नेमत है, मगर औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं। लेकिन मेरी बहनों, इस नेमत की शुक्रगुजारी और हक़ ये है कि औलाद की अच्छी तरबियत की फ़िक्र की जाए।
अल्लाह ताला ने औलाद की तरबियत पर अपनी आखिरी किताब कुरान पाक में बहुत ज़ोर दिया और बहुत सारे अम्बिया के वाक़ियात के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने बेटे को नसीहतें की और हज़रत लुकमान हकीम ने कैसे अपने बेटे को तफसील से ज़िंदगी गुजारने के आदाब सिखाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कैसे अपने बच्चों की परवरिश की। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने नाफरमान बेटे की फ़िक्र की और आखिरी वक्त तक अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। आज इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। उनसे हम बहुत सी प्रैक्टिकल बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं मिस नुसैबा को दावत देती हूँ कि वो औलाद की तरबियत के इम्पोर्टेंस पर हमें कुछ बातें पेश करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा ये है कि वह उसकी अच्छी तरबियत करे। और आयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के मरने के बाद उनके नेक अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 इल्म जिससे फ़ायदे उठाए जाए, नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इससे पता चलता है कि औलाद की तरबियत का सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक दूसरी हदीस पाक में आता है कि जो आदमी अपनी लड़कियों की तरबियत करता है यहाँ तक कि वह जवान हो जाए, वह क़यामत के दिन इस तरह मेरा हमसाया होगा जैसी कि ये उंगलियाँ हैं। एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अपनी बेटियों की परवरिश और तरबियत की वजह से मामूली सी तकलीफ़ उठानी पड़े तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से बचाव का ज़रिया और रीज़न होगी। इसलिए मेरी प्यारी माओं और बहनों, औलाद की शुक्रगुजारी और हक़ ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। अगर आपने इस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं किया तो क़यामत के दिन हमारी पूछ और पकड़ होगी। इसके बाद मैं मिस इकरा को दावत देती हूँ कि वह सीरत की रोशनी में औलाद की तरबियत पर हमें कुछ बातें पेश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से हमारी पूरी रहनुमाई की है और उसका प्रैक्टिकल नमूना पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश की, अपनी चहेती बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश की और इतनी अच्छी तरबियत की कि आज पूरी दुनिया हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़िंदगी को नमूना समझती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की इतनी अच्छी तरबियत की कि दोनों को जन्नत का सरदार बना दिया गया। हदीस पाक में हमें इसकी पूरी डिटेल मिलती है कि कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे, उनको लेकर नमाज पढ़ते थे, प्यार मोहब्बत के साथ उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबा के बच्चों की भी तरबियत करते थे, उनको लेकर नमाज पढ़ते थे, प्यार मोहब्बत के साथ उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। हदीस में हमें इसके बहुत सारे वाक़या मिले हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक वाक़या बतलाना चाहूँगी जो हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा का है। हज़रत ज़ैद बचपन में ही गुम हो गए थे और लोगों ने उन्हें बाज़ार में बेच दिया था। धीरे धीरे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, उन्होंने उन्हें ख़रीद लिया। कुछ ज़मानों के बाद हज़रत ज़ैद के वालिद को पता चला कि उनका बेटा ज़ैद मक्का में है, तो फ़ौरन मक्का आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमने सुना है कि हमारा बेटा आपके पास है, आप जितनी चाहो उतनी रकम ले ले, लेकिन हमारा बेटा हमें वापस कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जाइए, लेकिन आपके बेटे से इजाज़त ले लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर हज़रत ज़ैद के पास गए। उन्होंने कहा कि देखो तो कौन आया है। उन्होंने देखा तो कहा कि ये तो मेरे अब्बू है। वो खुश हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज यह तुम्हें लेने आए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अब्बू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
लेकिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने अच्छे इंसान आज तक इस दुनिया में नहीं देखे। ये वाक़या हमें बतलाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे और उनकी इतनी अच्छी तरबियत करते थे कि बच्चों को भी उनसे मोहब्बत हो जाती थी और फिर वो हमेशा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहना चाहते थे। माशाअल्लाह, आपने बहुत कीमती बातें बताई। इससे पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप और टीचर्स के लिए तरबियत का पूरा मॉडल पेश किया है। हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है उसे स्टडी करना। अब मैं मिस लाइबा को दावत देती हूँ कि वो औलाद की तरबियत के वालिदैन के किरदार पर हमें कुछ बातें पेश करें। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप का बच्चों पर यह हक है कि वो उनकी तरबियत करे। इसलिए बच्चों की अच्छी तरबियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है, खुसूसन माँ पर। तभी तो माँ की गोद को बच्चों का पहला मदरसा कहा जाता है। अब सवाल ये है कि तरबियत कैसे की जाए। बच्चों की पैदाइश से पहले से ही उसके लिए दुआ करें। पैदा होने के बाद उनके कान में अज़ान दे, उनका अकीका करे, उनके सामने कुरान पढ़े। जब वो बोलने का लायक हो जाए तो उन्हें अल्लाह का नाम सिखाए, उनको अंबिया किराम और नेक बंदों के वाक़यात सुनाए। जब वो थोड़ा बड़ा हो तो उन्हें अच्छे अखलाक की तालीम दे, खाने पीने, सोने, जागने और बात करने के आदाब सिखाए, अल्लाह से मांगना सिखाए। उनको अच्छे मदरसे में एडमिशन करवाइए। मिस्टेक करने पर उनको टोके, प्यार से उन्हें समझाइए। और सबसे अहम ये है कि बच्चों की अच्छी तरबियत ये भी एक सीखने की चीज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये भी सिखाते थे। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो भी बड़ों से इसका इल्म हासिल करें और ऐसे प्रोग्राम में शरीक हो जहाँ उन्हें तरबियत करना सिखाया जाता हो। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स पेश किए मिस जुनैरा। किताबों में से हम बहुत सी स्टोरीज पढ़ते हैं जिससे हमें तरबियत करने का एक अच्छा नमूना मिलता है। मैं चाहती हूँ आप ऐसा ही कोई वाक़या सुनाएं। मैं बस एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ जो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के बचपन का है। जब एक बार वो मदरसे से आए तब उन्होंने अपनी अम्मी को कहा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना दो। तो उनकी अम्मी ने कहा, हमें खाना देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला से खाना मांगो। तो उन्होंने पूछा, अल्लाह ताला से कैसे खाना मांगूं? तो उनकी अम्मी ने कहा, मुसल्ला बिछाओ, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से खाना मांगो। उन्होंने वैसा ही किया। बाद में उन्होंने पूछा, अब क्या करूं? तो उनकी अम्मी ने कहा कि रूम में जाकर चेक करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ खाना भेज दिया होगा। तो उन्होंने रूम में जाकर चेक किया तो वहाँ पे बर्तन में गर्मा गर्म रोटियाँ पड़ी हुई थी। ऐसा ही रोज़ होता गया। लेकिन एक बार उनकी अम्मी को याद आया कि मैं तो रोटी रखना भूल गई और मेरा बच्चा आता होगा मदरसे से। तो फ़ौरन घर गई, देखा तो उनका बेटा सोया हुआ था। उन्होंने जल्दी से रोटी बनाई और बर्तन में रख दी। बाद में उन्होंने अपने बेटे को उठाया, बेटा उठो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अल्लाह ताला से दुआ मांगकर खाना खा लो। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, मैंने तो पहले ही अल्लाह ताला से दुआ मांगकर खाना खा लिया है और आज की रोटी तो रोज़ की रोटियों से बहुत मीठी थी। तो उनकी माँ खुश हुई और समझ गई आज अल्लाह ताला ने सच में अपनी तरफ से रोटी भेजी। अब तक माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें सामने आई है, लेकिन मिस इकरा हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चों की तरबियत में बहुत सी मिस्टेक करते। आप प्लीज़ हमें उनके बारे में बताएं। एक बच्चे की परवरिश के दौरान वालिदैन की तरफ से बहुत सी गलतियाँ होती है। मैं कुछ कॉमन मिस्टेक का जिक्र करना चाहूँगी। सबसे पहले बात तो यह है कि आम तौर पर वालिदैन की दो कैटेगरी होती है।
एक वो तो लाड प्यार में अपने बच्चों को कभी नहीं डांटते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो जो करने देते हैं और बहुत ज़्यादा शक्ति करते हैं। यह दोनों रवैये गलत है। हमें बच्चों से लाड प्यार भी करना चाहिए, लेकिन उनकी गलत बातों और हरकतों पर उन्हें टोकना भी चाहिए। उन्हें अच्छे अंदाज में बुराइयों से भी रोकना चाहिए। इसी तरह आजकल मोबाइल की वजह से बच्चे टाइम पर न खाते हैं न सोते हैं। इसकी वजह से कमज़ोरी आती है और बीमारियां पैदा होती है। नीज़ हराम माल से भी बच्चों को बचाना चाहिए। अक्सर वालिदैन अपने बच्चे की मिजाज को अच्छी तरह नहीं समझते, जिसकी वजह से वो सही तरबियत नहीं कर पाते। हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए, ताकि हम उनकी मिजाज को समझ सकें। इस सिलसिले में उनके उस्तादों से भी मशवरा करना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। इन प्रोग्राम पेश करने वाली तमाम बच्चियों को अशरफ भाई अफरीदी की तरफ से 1100 रुपये, एक अल्लाह के बंदे की तरफ से 500 रुपये मुश्तरका तौर पर, हमारे प्रमुख ज़ुबैर भाई हलारी की तरफ से 1000 रुपये मुश्तरका तौर पर, एक अल्लाह के बंदे की तरफ से तमाम बच्चियों को 1500 रुपये, मौलाना इस्माइल साहब शिहोर वाले की तरफ से 200 रुपये मुश्तरका तौर पर, एक अल्लाह के बंदे की तरफ से 100 रुपये, अनीस भाई तेल वाला की तरफ से 200 रुपये, यासिन भाई एसटी की तरफ से 3000 रुपये मुश्तरका तौर पर तमाम बच्चियों को इनाम के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। और हमारे 3 खास मेहमान खुसूस का इस्तकबाल बाकी है। मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि मैं उनका इस्तकबाल करूं। एक ख़ास हमारे मेमन जमात के प्रमुख ज़ुबैर भाई हालारी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जमाल भाई जो हर एक मदरसे और उलमाए किराम से मोहब्बत रखने वाले हैं, रोशनी पान वाले, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। वो आए, अल्लाह ताला उनको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। और उसके बाद अब हमारे 3 प्रोग्राम बाकी हैं, उसमें से एक प्रोग्राम मुख्तसर हैं मालूमात कुरान पेश करने के लिए। मैं अम्मार अमीन भाई तेलिया को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपना प्रोग्राम मुकम्मल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात कुरान शरीफ में 30 पारे हैं। कुरान शरीफ में 7 मंजिल है। कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। कुरान शरीफ में 540 रुकू है। कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। कुरान शरीफ में 14 सजदे हैं। कुरान शरीफ में मक्की सूरतें 86 है। कुरान शरीफ में मदनी सूरतें 28 है। कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन है। कुरान शरीफ का दिमाग सूरह फातिहा है। कुरान शरीफ में सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। कुरान शरीफ में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाज़िल हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24 मरतबा है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। इस बच्चे को उसके दोनों मामा सुफियान भाई दौला, शाहबाज भाई दौला और उनकी नानी माँ की तरफ से 5100 रुपये का इनाम पेश किया जा रहा है। उसके साथ अब एक आखिरी तिलावत हमारी बाकी है सूरह रहमान की। उसको पेश करने के लिए मैं मोहम्मद ज़ैद अशरफ भाई लोखंड वाला को दावत देता हूँ, आए और तिलावत कलामुल्लाह को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान
अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। हमारे इस हाफिज़ होने वाले बच्चे को ज़ुबैर भाई हलारी की तरफ से 500 रुपये, अशरफ भाई आफरीदी की तरफ से 1100 रुपये, अशरफ भाई लोखंडवाला की तरफ से 2000 रुपये, उनके नाना बापू रफ़ीक भाई पोपटिया की तरफ से 501 रुपये और एक साहिब खैर की तरफ से 500 रुपये बतौर इनाम के पेश किए जा रहे हैं। अब जो हमारा आखिरी प्रोग्राम है और वही सबसे अहम है और खुसूसन हज़रत उसी की अहमियत को सामने रख कर के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो हमारे नौजवान तलबा का एक पूरा इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स है। हमने तकरीबन 2 साल से ये कोशिश शुरू की कि इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स जो नौजवान बच्चे मकतब से फ़ारिग हो जाते हैं, वो तकरीबन 15 साल की उम्र मुकम्मल होने के बाद उनका ट्यूशन क्लास चालू रहता है, उनकी स्कूल की तालीम चालू रहती हैं। असल वक्त उनको तभी दीनी तालीम से जोड़ने का है, लेकिन कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद उनका पूरा तालीमी सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब जब वो बच्चे का ताल्लुक़ दीनी मदरसे से टूट जाएगा तो हमारी की हुई 6 साल की मेहनतें 6 महीने में पानी में चली जाएंगी। अब उनको किस तरीके से हम लोग जोड़ करके रखें, क्योंकि किताबें तो वो लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने ऐसा प्रोग्राम तैयार किया कि इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स के नाम से हम उनको हुनरमंद भी बनाएं, दुनिया के फील्ड में भी माहिर करें और उसको आखिरत के साथ कनेक्ट रखने के लिए दीनी माहौल फ़राहम करें। इस्लामिक स्टडीज़ के काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो नौजवानों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे उनका कैरेक्टर और अखलाक कैसे होने चाहिए, हमारी तारीख़ क्या थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या है। ये तमाम चीज़ें उनको प्रोजेक्टर के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए, प्रेजेंटेशन की शक्ल में पढ़ाया जाता है ताकि वो दिलचस्प अंदाज रहें और उनको एक स्कूल और यूनिवर्सिटी का माहौल पता चले
और बेसिक 3 हुनर में माहिर बनाने का हम काम करते हैं। उनको हिसाब किताब आना चाहिए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ उनके हाथ में होनी चाहिए, उनको अकाउंटिंग आना चाहिए, उसके साथ साथ अपने काम को स्मार्ट बनाने के लिए कंप्यूटर वर्क आना चाहिए। ये पूरा निज़ाम हमने कायम किया है रहमत मस्जिद में, जिसके ज़िम्मेदार अमीन भाई साकरवाला हैं। और उन्होंने इस बात को बहुत दिल पर लिया और फ़ौरन 3-4 महीने में ये कोशिश शुरू की, कंप्यूटर सेटअप को लगा करके, अच्छे में अच्छी एजुकेशन की फैकल्टी को रख करके, कि इस बहाने ये बच्चे दीनी तालीम हासिल करते रहें। रात का वक्त अक्सर नौजवान हजरत का फारिग होता है 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, तो उसमें उनको हम लोग दीनी तालीम भी दें और उसके साथ साथ ये सब हुनर का माहिर भी बनाएं और ट्यूशन क्लास भी वहाँ पे होते रहें। काफ़ी ऐसे बच्चे जो स्लम एरिया से कनेक्टेड हैं, जैसे अमीपरा हैं, बापेसरा हैं, उसके अलावा वड़वा, काचियावाड़, मिल्की चाली, कुंभारवाड़ा, मोती तड़ाव, आप यकीन मानिए 80 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये नौजवान तबका, उसको रोज़ाना कुछ न कुछ दीनी बातों से कनेक्ट करना, उसका एक पूरा निज़ाम कायम किया है। और ये कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि ये पूरा काम दूसरे इलाकों में भी हम लोग पहुँचाएँ, उलमाए किराम को बाकायदा हमारे तमाम प्रेजेंटेशंस दिखाएं, उनको हमारा पूरा काम दिखाएं, ट्रेनिंग दें, और ये काम भी मुसलसल चालू हैं। उसके अलावा बालीगान, बड़ी उम्र वाले लोग, अब बड़ी उम्र वाले जो लोग हैं 30 से 60 साल तक, उनके लिए भी हमने काम शुरू किया। उस काम का नाम ही बालीगान की तालीम रखा है। हम उनको समझाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, 6 चीज़ों का, मिनिमम 6 चीज़ों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और नाजरा कुरान शरीफ। अब हमारा पूरा मजमा कामकाज की जिम्मेदारियों में मशगूल होता है। उनकी कमज़ोरी है कि ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। बहुत सारे बड़ी उम्र वाले लोगों को ये खलजान रहता है कि हम कैसे कुरान सीख पाएंगे, ये बच्चों की तरह हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हमें कायदा सीखने के लिए 1 वर्ष देना पड़ेगा, अम्मा बारा सीखने के लिए 1 साल देना पड़ेगा। इसलिए ये तमाम चीज़ों को जो उनके लिए सीखना ज़रूरी है, हमने 1-1 घंटे के प्रेजेंटेशंस बनाए और हर एक मस्जिदों के अंदर हमने वर्कशॉप करना शुरू किया। नमाज के टॉपिक पर, ज़कात के टॉपिक पर 1 घंटे के अंदर प्रोजेक्टर के ज़रिए हम ये पूरे प्लानिंग को समझाते हैं, हमारी बुकलेट देते हैं और ये ज़रूरी इल्म से हम लोग वाकिफ़ करते हैं। ये दोनों काम, इससे हम लोग ऐसा चाहते हैं कि उलमाए किराम के लिए भी नए काम का दरवाज़ा खुलें और लोगों के अंदर ये ज़रूरी तालीम आम हो। और इन दोनों काम में जान पैदा करने के लिए हमारा एक तीसरा प्रोजेक्ट है सीरतुन नबी का कैंप। हर एक मस्जिद के अंदर, हर एक इलाकों के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 हफ्ता मुसलसल रात को ईशा की नमाज के बाद एक ख़ास प्रेजेंटेशन के तरीके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझाया जाए और मसाइल का हल पेश किया जाए। और उसी के अंदर बैठने वाले लोगों को ये एहसास होता है कि हाँ, इतनी अच्छी तालीम ये लोग देते हैं तो हमारे नौजवान बच्चों को भेजना चाहिए या हमें बालीगान के अंदर जुड़ना चाहिए। इसके अलावा एक मुस्तकिल नौजवान का प्रोग्राम हमारा तरबियती कैंप है, ये बहुत अहम है। नौजवान बच्चे को ज़्यादा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इंजॉयमेंट के बहाने से, घूमने फिरने के बहाने से, अलग अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाने के बहाने से हम उनको करीब करते हैं, हमारे से जोड़ते हैं। असल मकसद तो हमारा दीनी तालीम देना ही है, वरना हमसे ज़्यादा अच्छे ट्यूशन क्लास चलाने वाले हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर, अकाउंटिंग और इंग्लिश के क्लास चलाने वाले हैं। लेकिन ये हमारा नौजवान तबका इस्लामी तालीम के साथ जुड़ा रहेगा तो फिर हम अपना मुस्तकबिल हमनाक और कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा रिव्यू और कारगुजारी पेश करने के लिए ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, जिसके लिए प्राइमरी लेवल कोर्स जो हमने रखा है, जिसमें तमाम चीज़ें वो सीखते हैं, उसके लिए मैं दावत दे देता हूँ पूरी टीम को। मोहम्मद असलम, मोहम्मद उवैस, वो सबसे पहले अपने तासुरात पेश करेंगे। उसके बाद जो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर मायानाज तालिब इल्म हैं, जिनके नंबर आए हैं और 2 साल से मुस्तकिल तफसीर कुरान वो सीखते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ को सीखते हैं। उसमें से कई हजरत तो वो हैं जिनके कामकाज भी जुड़े हुए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको कुरान से लगाव ही ऐसा है कि इन तमाम के नंबर पहले नंबर आए हैं। यकीन मानिए जो लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुल तकरीबन 150 से ज़्यादा तलबा में 10 से करीब लोग होंगे, उनके नंबर देने में हम कंफ्यूज थे कि ये नौजवान तलबा और ये नौजवान तबके इतने अच्छे शौक़ रखने वाले हैं कि हम किसको कैटेगरी वाइज करें। इसलिए तमाम को हमने अपने रिव्यूज़ देने के लिए यहाँ पे जमा किया है। और हज़रत से मैं
ख़ास दरख्वास्त करूँगा और बच्चों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो हज़रत का मुसाफ़ा करके अपने ये काम को इख्तिताम पर पहुँचाएँ, क्योंकि उनके जो भी सर्टिफ़िकेट्स हैं और इनाम है वो हम यहाँ नहीं ला पाए हैं। तो हज़रत से मुसाफ़ा करके दुआ की दरख्वास्त करके अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करें। उसके बाद ख़त्म कुरान का प्रोग्राम और इनामात को तकसीम करने के बाद हम हज़रत वाला के बयान को सुनेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। मोहम्मद असलम, मोहम्मद उवैस और उसके अलावा जो भी तफसीर को पढ़ने वाले तलबा हैं वो तमाम तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस्लामिक स्टडी कोर्स में अकाईद सब्जेक्ट पढ़ा। उसमें हमने मुसलमानों के अकाईद की इम्पोर्टेंस को समझा और दीन इस्लाम में अकाईद की जो अहमियत है इस बात से पता चलती है कि कोई आदमी या औरत की अमली ज़िंदगी बहुत अच्छी है जिसमें फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी और सुन्नतों का एहतमाम है, लेकिन उसका अकीदा गलत है, यानी अल्लाह की ज़ात में दूसरे को शरीक करते हैं, तो आखिरत में उसकी नजात नहीं होगी। इसी तरह कोई आदमी या औरत की अमली ज़िंदगी तो कुछ खास नहीं, ना ज़िंदगी में फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी है, ना सुन्नतों का एहतिमाम है, लेकिन उसका अकीदा सही और दुरुस्त है, यानी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करते, तो वो आदमी या औरत अपने बुरे अमाल की सज़ा भुगत कर एक ना एक दिन इंशाअल्लाह जन्नत में ज़रूर जाएंगे। अकाईद सब्जेक्ट में हमने उन बुनियादी और ज़रूरी अकाईद को तफसील में पढ़ा जिसका जानना हर मुसलमानों के लिए लाजिम और ज़रूरी है। ज़ाहिरी तौर पर हमारे मुआशरे में तौहीद के ख़िलाफ़ फैली हुई शिरकिया बिदआत और रस्म व रिवाज को जाना, जिसमें तौहीद की हकीकत को समझा। इसी तरह फरिश्तों, अल्लाह ताला की किताबों और रसूलों और आखिरत पर ईमान लाने का क्या मतलब है, और तकदीर जज़ा और सज़ा और जन्नत और दोज़ख के मुतालिक हमारे क्या अकाईद होने चाहिए उसको सीखा। जैसे हमने देखा कि अकाईद सब्जेक्ट की इस्लाम में कितनी बड़ी अहमियत है, वैसे ही मसाइल इस्लामिक स्टडी कोर्स के एक परमानेंट सब्जेक्ट है। मसाइल सब्जेक्ट में जो हमने इबादत, मुआमलात और मुआशरात के जो बुनियादी और ज़रूरी मसाइल तफसील में पढ़े और समझे, जिसमें उसकी हिकमतों से भी बाखबर किया गया। मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह के मसाइल में ये जानने को मिला कि नमाज और रोज़ा जैसे अहम इबादत अल्लाह ताला ने क्यों हम पर फ़र्ज़ फरमाया है, और ज़कात का हमारे मुआशरे की तरक्की में कितना अहम रोल होता है। इसी तरह तिजारत यानी बिजनेस से रिलेटेड आज के दौर में शेयर मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस के मसाइल है उसको समझाए गए। तिजारत में सूद और नाजायज़ लेन देन की शक्लें आजकल हमारे राइज है, जो हमारे मुआशरे और तिजारत को क्या क्या नुकसान करती है उसको सीखा। इसी तरह हराम निकाह, तलाक, विरासत, इद्दत और हलाल और हराम के मसाइल को जाना। हलाल और हराम के मसाइल में क्यों अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ चीज़ों को हराम फरमाया है। हलाल चीज़ों में हमारे अखलाक पर क्या पॉजिटिव असरात होते हैं, और हराम चीज़ों से किस तरह हमारी रूहानी तरक्की और पर्सनल डेवलपमेंट में नेगेटिव असरात होते हैं। ये सब मसाइल में समझा। माशाअल्लाह। उसके बाद जो बच्चे तफसीर पढ़ते हैं वो भी अपना एक ओवरव्यू पेश करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीयीन किराम, दारे अरकम एकेडमी की तरफ से इस्लामिक स्टडीज़ का जो प्राइमरी कोर्स शुरू किया गया था उसमें हमने अकाईद, मसाइल, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाकियात और इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा, और अभी तकरीबन 1 साल से हम सेकेंडरी कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे मेन सब्जेक्ट्स तफसीर कुरान और हदीस शरीफ है। आज हमारे साथ मदरसे के कुछ साथी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने इस कोर्स में क्या पढ़ा और पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ मेरे भाई जैद को कि वो हमें बताए कि तफसीर कुरान का तारुफ कराए। मैं कुरान करीम की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूँगा। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए उतारा है। इस किताब में दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल का हल है, जिसको समझ के मुझे और मेरे साथियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है।
और कुरान करीम को पढ़ना दुनिया और आखिरत की असल कामयाबी है। कुरान करीम की इस फजीलत को देखते हुए सेकेंडरी लेवल कोर्स में तफसीर कुरान को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। हमारा पढ़ने का अंदाज़ ये होता है कि सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत होती है, उसके बाद उसका तर्जुमा, फिर आयत का बैकग्राउंड बताया जाता है और उसके रिगार्डिंग मसले और मसाइल को डिस्कस किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 4 बड़ी सूरतों को मुकम्मल किया है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरह ताहा शामिल है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अब मैं दावत देना चाहता हूँ इब्राहिम भाई को कि वो हमें सूरह बकरा का ओवरव्यू पेश करें। सूरह बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है और मदनी सूरत है। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मदनी सूरतों में बहुत सारे अहकामात को नाजिल किए, जैसे इबादत, मुआमलात, मुआशरात, तिजारत के बहुत सारे अहकामात को नाजिल किए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस सूरत में मुमिनीन, कुफ़ार और मुनाफिकीन का तज़किरा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उसी मौके पर इब्लिस की नाफरमानी का तज़किरा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल के दरमियान इख्तिलाफ का तज़किरा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किस तरह बैतुल्लाह की तामीर की उसका जिक्र किया। इन तमाम वाक़यात से अल्लाह ताला जो हमें सीख देना चाहते हैं उनको हमने जाना। आगे हम देखते हैं कि सूरह बकरा में औरतों का मकाम, रोज़ा, तलाक, निकाह वगैरह जैसे बहुत सारे अहकामात को अल्लाह ताला ने डिटेल्स में बयान किया। तो हमने सूरह बकरा में इन तमाम चीज़ों को तफसील से पढ़ा और उनकी तफसील समझने की कोशिश की। माशाअल्लाह। अब मैं दावत देना चाहता हूँ मेरे भाई अहमद को कि वो हमें सूरह कहफ का खाका पेश करें। बिस्मिल्लाह। सूरह कहफ में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा और जाना। सूरह कहफ में जो 4 चीज़ों का वाक़या पेश आया है उसमें अल्लाह ताला हमको क्या सीख देना चाहते हैं उसने हमको समझा। जैसे कि असहाब कहफ का वाक़या, असहाब कहफ की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सबक मिला है। खुसूसी तौर पे जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे हालात पेश आए कि उनके दीनो ईमान और जान पे आ बने, तो उसमें मुसलमानों को क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने 2 आदमियों के वाक़यों के ज़रिए जो उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल को समझाया और उससे बचने को रहनुमाई और उससे कैसे बचा जाए उसके रहनुमाई दी है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें ये सबक दिया है कि कायनात में होने वाले हर वाक़ये और हादसे के पीछे अल्लाह ताला की निहायती गहरी हिकमत छुपी हुई होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तकदीर पे राज़ी रहें। फिर अल्लाह ताला ने हमें ज़ुल्करनैन के वाक़ये से लीडरशिप सिखाई गई है कि अगर अल्लाह ताला किसी को ताकत और क़ुव्वत और मनसब दे तो उसको कैसे अपने यूज़ करे और लीडर को क्या क्वालिटीज़ पेश आनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं दावत देना चाहता हूँ हाफिज़ मोहम्मद को कि वो हमें सूरह मरियम और सूरह तोहा में सीखी हुई बातों का मुख्तसरन बयान करें। सूरह मरियम और सूरह तोहा में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया किराम के हालात बयान किए हैं। जैसे सूरह मरियम के शुरू में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिनको ज़ाहिरी असबाब ना होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला समझ आती है कि अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। देखिए, मक्का और मदीना में बेसिकली 3 तरह के लोग रहते थे। एक मुशरिकीन मक्का, दूसरे ईसाई, तीसरे यहूदी। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान किया है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद की गुफ्तगू बयान की है। और सूरह तोहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या तफसील से बयान किया है। इन वाक़ये के ज़रिए अल्लाह ताला ने कुफ़ार मक्का और यहूद व नसारा के गलत अक़ाइद पर निशानदही की है। और साथ ही पिछले नबियों की स्टोरीज से मुसलमानों को ये सबक मिलता है कि हक़ बात की वजह से नेक लोगों को हर ज़माने में सताया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने आखिर में उनको ही कामयाब फरमाया। इसलिए अगर हमें सही रास्ते पर चलने में मुश्किल आए तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पर हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर बदला अता करेगा। माशाअल्लाह।
और आखिर में मैं दावत देना चाहता हूँ अब्दुल्ला को कि वो हमें हमारे दूसरे मेन सब्जेक्ट हदीस शरीफ का तारुफ कराए। कुरान शरीफ के बाद शरीयत का सबसे अहम हिस्सा हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरा मेरी सुन्नत। जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे तब तक तुम गुमराह नहीं हो सकते। नीज़ कुरान को समझने का सबसे बड़ा जरिया हदीस पाक है, इसलिए इस कोर्स में तफसीर कुरान के साथ हदीस पाक को भी मेन सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। हमने अब तक हदीस के कई पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे फितनों के मुतालिक अहादीस, इसी तरह अलामत क़यामत, अज़ाब कब्र और इल्म व इखलास के मुतालिक अहादीस। इनको अब तक हमने इन अहादीस की रोशनी में क़यामत के करीब के फितनों को जाना और बड़ी बड़ी अलामत के मुतालिक समझा। इनको पढ़ने का अंदाज़ ये होता है कि पहले हदीस पढ़कर उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, उसके बाद उसका मतलब समझाया जाते हैं और आज के ज़माने में उनकी इम्पोर्टेंस को बयान किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सी अहम बातें सीखने का मौका मिला और आगे भी ये इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। माशाअल्लाह, आप लोगों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया। दारे अरकम एकेडमी में इस कोर्स के अलावा टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी करवाए जाते हैं। वर्कशॉप्स के अहम टॉपिक्स निकाह, तिजारत के इस्लामी उसूल, करियर गाइडेंस वगैरह रहते हैं। अगर मैं आपके सामने वर्कशॉप की डिटेल बयान करूं तो मिसाल के तौर पर करियर गाइडेंस के वर्कशॉप में हमें ये बताया जाता है कि मौजूदा ज़माने में किन किन फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं और इसी तरह किसी भी करियर में कामयाब होने के लिए क्या क्वालिटीज़ और स्किल होनी चाहिए वो भी समझाया जाता है। अल्लाह सुब्हानु व तआला हमारे इस सीखने को कबूल फरमाए और इस सिलसिले को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हमारे इस इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स वाले नौजवानों को हमारे प्रमुख साहब ज़ुबैर भाई हलारी की तरफ से 1000 रुपये बतौर मुश्तरका इनाम के दिए जा रहे हैं। ये जो हमारे बच्चों ने पेश किया है वो वही चीज़ों का ओवरव्यू दिया है जो उन्होंने अब तक पढ़ा है। दो ऐसी शख्सियत का नाम लेना बाकी रह गया है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, उनके आने का इस्तकबाल करता हूँ। आरिफ भाई कैपिटल हैं और ज़करिया भाई बाला हैं। उनके भी तमाम उलमाए किराम के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है। अल्लाह ताला उनको उनका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। अब जिन हज़रात का कुरान करीम मुकम्मल हुआ है उसके बाद माशाअल्लाह वो हिफ्ज़ के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी एक कोशिश को कबूल फरमाए और मैं उनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और कुरान करीम का मुकम्मल करें। कारी सोहिल साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो अपने तमाम बच्चों को लेकर के स्टेज पर हाजिर हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। मिन शर्रि मा खलक़। मिन शर्रि मा खलक़। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मलिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल
الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم
ذكرني منه ما نسيت وعلمني اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين آमीन। माशाअल्लाह। इन ख़त्म कुरान करने वाले बच्चों को हमारे प्रमुख साहब ज़ुबैर भाई हलारी की तरफ से 1000 रुपये मुश्तरका तौर पर, एक अल्लाह के बंदे की तरफ से 500 रुपये, यासिन भाई बाला की तरफ से 2500 रुपया मुश्तरका तौर पर और उस्मान गनी भाई लाडा की तरफ से 1000 रुपया मुश्तरका तौर पर दिए गए हैं। एक अल्लाह के बंदे की तरफ से 500 रुपये मुश्तरका तौर पर दिए गए हैं। अब हमारा आखिरी एक प्रोग्राम है। तमाम जो बच्चे जिनका पूरे साल की तालीम के बाद इम्तिहानात में नंबर आए हैं, इसकी तरतीब ये थी कि हर 3 महीने पे बच्चों की यूनिट टेस्ट होती थी और उसके बाद जो शशमाई इम्तिहान होता है 6 महीने पर और ये सालाना इम्तिहान पर, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कुल 180 बच्चे में जिन बच्चों के नंबरात आए हैं उनको मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और हज़रत के हाथ से अपना इनामत हासिल करें। जो ये 6 बच्चे जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया है, उसके अलावा 6 पारों से लेकर के 30 पारों में जो कुरान करीम की आखिरी जमात हैं उसमें पहला नंबर हासिल करने वाले हैं पठान अयान अब्दुल गफ़्फ़ार खान और तेल वाला मोहम्मद ज़ैद आसिफ़ भाई। वो तशरीफ़ लाएं और हज़रत के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। तेल वाला मोहम्मद ज़ैद आसिफ़ भाई और पठान अयान अब्दुल गफ़्फ़ार खान वह हैं। और रातों को उठे हुए हाथ अल्लाह ताला अपने दरबार में खाली नहीं लौटाते, इसलिए दुआ भी होंगी और इंशाअल्लाह हज़रत की जो कीमती नसीहतें हैं वो भी हमें सुनने के लिए मिलेंगी। तो अब तमाम हज़रत से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम मुकम्मल होने तक पूरा साथ निभाएँ। जज़ाकल्लाह। उसके बाद दूसरे नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाले हैं कालवा मोहम्मद माज अब्दुल कादिर भाई, लाखानी हुज़ैफ़ा मुजाहिद भाई। सिर्फ अभी इनामात दे दिए जाएं और उसके बाद उनका रिज़ल्ट और लिस्ट इंशाल्लाह हम लोग कल जब उमूमी इनाम तमाम बच्चों को दिया जाएगा 2 बजे से 4 बजे के दरमियान, तब उनका रिज़ल्ट भी उनको दे देंगे। अभी हम लोग इनामात से उन तमाम को नवाजते हैं। तीसरा नंबर है खोलिया हसन उमर भाई, खोलिया हसन उमर भाई। उसके बाद 1 से लेकर 5 पारे तक जिन्होंने इम्तिहान दिया है उसमें कुरान करीम की तालीम में पहला नंबर हासिल करने वाला बच्चा है लाती वाला फैज़ अज़ीम भाई। मैं दरख्वास्त करूंगा कारी हुसैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चे को इनाम दें। लाती वाला फैज़ अज़ीम भाई। और एक बच्चे का नंबर है पहला नंबर कासमानी रैयान शोएब भाई, कासमानी रैयान शोएब भाई। दूसरा नंबर हासिल करने वाला बच्चा है धोलिया मोहम्मद इकबाल भाई
और लाखानी अब्दुल्ला यासर भाई। धोलिया मोहम्मद इकबाल भाई, लाखानी अब्दुल्ला यासर भाई, माशाअल्लाह। तीसरा नंबर हासिल करने वाला बच्चा है लाखानी अब्दुल अहद जावेद भाई। ये जावेद भाई साइकिल वाला का लड़का है अब्दुल अहद, और मैं जावेद भाई साइकिल वाला का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमने काम करने की शुरुआत की तो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, साजिद भाई नगर सेठ हैं, साजिद भाई नूर हैं, सिद्दीक भाई विक्टर हैं, और भी कई ज़िम्मेदारान, उन्होंने जावेद भाई से दरख्वास्त की और एक कमिटमेंट पे उन्होंने पूरी जगह को हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में खूब खूब बरकत अता फरमाए। धोलिया मास फरीद भाई। उसके बाद पाराए अम्मा पारा, उसके अंदर कामयाबी हासिल करने वाला पहला नंबर वाला बच्चा बच्ची कालवा इकरा अब्दुस समद भाई और गलडेरा आलिया फैसल भाई, ये दोनों बच्चियां पहले नंबर से कामयाबी हासिल की हैं। उसको इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूं मौलाना जमील अहमद साहब को, हज़रत आएँ और अपने हाथों से उनको इनामत दें। दूसरा नंबर हासिल करने वाली बच्ची है फ़तानी सना इमरान भाई और एक बच्चा है पठान रैयान रुस्तम खान। ये दोनों बच्चे दूसरे नंबर से तेल वाला हादी अनीस भाई और शेख शेजाद अल्ताफ़ हुसैन भाई और कालवा हमदा नाकिब भाई, ये 3 बच्चे हैं। ये पाराए के अंदर दूसरा नंबर हासिल करने वाले हैं। वो आएँ और अपना इनाम मौलाना के हाथों से हासिल करें। तेल वाला हादी अनीस भाई, शेख शहजाद अल्ताफ़ हुसैन भाई, कालवा हमदा नाकिब भाई। और तीसरा नंबर हासिल करने वाले अम्मा पारा के अंदर दो बच्चे हैं। एक लड़की है कालवा लाइबा अजीम भाई और एक बच्चा है हमीदानी अहमद शोएब भाई। कालवा लाइबा अजीम भाई, हमीदानी अहमद शोएब भाई। उसके अलावा फिर कायदा मुकम्मल करने वाली जमात में नंबर हासिल करने वाले बच्चों को इनाम देने के लिए मैं मुफ्ती साजिद साहब को दावत देता हूं, वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। पहला नंबर लाने वाला बच्चा है गोरी शफ़ी अब्दुल वहाब भाई और धोलिया शाहबाज शोएब भाई। वो दोनों बच्चे के पहले नंबर आए हुए हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में अमल में तरक्की अता फ़रमाए और उनके वालिदैन की नज़रों की ठंडक बनाए, दिल का सुरूर बनाए, उनकी उम्मीदों से बढ़कर बनाए। दूसरा नंबर हासिल करने वाले कायदे के अंदर एक बच्ची है फ़तानी सना इमरान भाई और एक बच्चा है पठान रैयान रुस्तम खान। वो दोनों भी स्टेज पर हाजिर हों और अपना इनाम हासिल करें। फ़तानी सना इमरान भाई, पठान रैयान रुस्तम खान। और तीसरा नंबर हासिल करने वाला बच्चा है लाखानी इब्राहिम फैज़ान भाई और लाखानी अर्श अब्दुल समद भाई। लाखानी इब्राहिम फैज़ान भाई, लाखानी अर्श अब्दुल समद भाई। उसके बाद कायदा और तनवीन की एक मुस्तकिल जमात है, उसमें पहले नंबर से कामयाब जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, और उसमें कामयाबी हासिल करने वाले जो भी बच्चे हैं उनको इनाम देने। ये तीनों बच्चों के पहले नंबर आए हुए हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। तेलिया हसन आमिर भाई, कालवा रैयान इरफान भाई, कालवा मरियम इस्माइल भाई।
और दूसरा नंबर हासिल करने वाला बच्चा है खोखर जिदान निसार भाई और लाती वाला मिसबा अल्ताफ़ भाई और दोला जिक्रा सुफियान भाई। ये तीनों बच्चों ने भी माशाल्लाह दूसरा नंबर हासिल किया है। खोखर जिदान निसार भाई, लाती वाला मिसबा अल्ताफ़ भाई, दोला जिक्रा सुफियान भाई। तीसरा नंबर हासिल करने वाले 3 बच्चे हैं रायता लाइबा फिरदौस भाई, गडेरा अफरा फैसल भाई, धोलिया हमज़ा आमिर भाई। रायता लाइबा फिरदौस भाई, गडेरा अफरा फैसल भाई, धोलिया हमज़ा आमिर भाई। ये तमाम बच्चे बहुत शौक़ से इंतज़ार से इसीलिए बैठे थे कि इनमें से किसका नंबर आने वाला है वो उनको पता नहीं था, तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी थी। और ये हमारा पहला जलसा है। हमने इससे पहले गुज़िश्ता जनवरी में हमारी शुरुआत की थी और ये बच्चे बहुत शौक़ से पूरा साल पढ़े हैं, इसलिए आपका बैठना भी इनके लिए एक हौसला अफजाई है। ये बच्चे जितने भी आमाल करेंगे बड़े होकर के, अपने बच्चों की जितनी भी तरबियत करेंगे, उन तमाम में आपका भी हिस्सा शामिल हाल रहेगा। उसके बाद मुरक्कबात की जमात जो छोटे बच्चों की हैं उसको इनाम देने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ हाजी यूनुस भाई नूर से। अव्वलन अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और मज़ीद इनसे काम लें, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इनामत हासिल करने वाले बच्चों को इनाम दें। फ़तानी अब्दुर रहमान आसिफ भाई पहला नंबर हासिल करने वाला बच्चा है मुरक्कबात में। फ़तानी अब्दुर रहमान आसिफ भाई, साकर वाला मरियम आदिल भाई। खुसूसन इसके जो वालिद साहब हैं आदिल भाई साकर वाला, जो सलीम भाई साकर वाला की पोती होती हैं, मैं खुसूसन उसको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। कोई भी मरहला हो, इन्होंने अपने बच्चे की तालीम कभी नागा नहीं करवाई। दूसरा नंबर हासिल करने वाली बच्ची हैं कल्ली वाला आफिया हसन भाई, कल्ली वाला आफिया हसन भाई और गडेरा जिक्रा हसनैन भाई। दूसरा नंबर हासिल करने वाली 2 बच्चियां हैं कल्ली वाला आफिया हसन भाई, गडेरा जिक्रा हसनैन भाई। तीसरा नंबर हासिल करने वाले 2 बच्चे हैं लाडा रूहान उवैस भाई और रायता हुसैन नसीम भाई। रायता हुसैन नसीम भाई। उसके बाद जो सबसे आखिरी जमात है मुफरदात की, उसको इनाम देने के लिए मैं ख़ास हमारे मुशफिक और काफ़ी रहनुमाई करने वाले और दिल में बड़ी जगह हासिल करने वाले साजिद भाई नगर सेठ, उनको मैं दावत देता हूँ आए स्टेज पर और अपने हाथों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। मुफरदात में पहला नंबर हासिल करने वाला बच्चा है कालवा अब्दुर रहमान अब्दुल सत्तार भाई। कालवा अब्दुल रहमान अब्दुल सत्तार भाई। दीन का ताउन अलग अलग तरीके से होता है, आदमी की हौसला अफजाई के ज़रिए भी होता है, मशवरों के ज़रिए भी होता है। हमारे अब्दुल सत्तार भाई कालवा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और इनसे खूब काम लें। हमेशा अपने मुफीद मशवरों से हमारे मदरसे को हर मर्तबा रहनुमाई करते हैं। उनका बच्चे ने पहला नंबर हासिल किया है कालवा अब्दुल रहमान अब्दुल सत्तार भाई, कालवा ज़ैनब इस्माइल भाई। दूसरा नंबर हासिल करने वाली बच्ची है साकर वाला बुशरा सादिक भाई। ये बहुत बाद में आने वाली बच्ची है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऐसी जहानत अता फरमाई है कि काफ़ी मामलों में बस 1-2 चीज़ों की वजह से हमें दूसरे नंबर पर रखना पड़ा, लेकिन ये पहले नंबर की मुस्तहिक हैं साकर वाला बुशरा सादिक भाई। ये भी हमारे ज़िम्मेदार की पोती हैं अमीन भाई साकर वाला के। अल्लाह। दूसरा नंबर हासिल करने वाली बच्ची हैं दोला आयशा शहबाज भाई और तीसरा नंबर मारफानी अरसलान अमीर हमज़ा भाई, तेलिया युमना अब्दुल हमीद भाई। मारफानी अरसलान अमीर हमज़ा भाई, तेलिया युमना अब्दुल हमीद भाई। कोई बात नहीं।
और सिद्दीक भाई विक्टर से मैं दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ़ लाएं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इलाके में एक खुसूसियत रखते हैं फुल हाज़िरी रखने की। एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि शनिचर का दिन होता है या कोई दावत का मौका होता है, उसमें अक्सर बच्चे गैरहाज़िरी कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हाज़िरी इनकी हैं, तकरीबन 10-20% माइनस होंगी, वरना उसके अलावा रेगुलर आने वाले हैं। काफ़ी मुबारकबाद है इनके वालिदैन लाखानी रैयान नईम भाई, लाखानी रैयान नईम भाई, हमीदानी मरियम फैसल भाई, हमीदानी मरियम फैसल भाई, लातीवाला अब्दुल्ला अशफाक भाई, लातीवाला अब्दुल्ला अशफाक भाई, लाखानी अरमान शोयब भाई, लाखानी अरमान शोयब भाई, लाखानी सफ़ा एहसान भाई, लाखानी सफ़ा एहसान भाई, शब्बीर भाई नगर सेठ और एहसान भाई नगर सेठ का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कई खिदमत के मौके पर जब ये प्लॉट इस्तेमाल होता है तो पूरा लाइटिंग का काम और सब इलेक्ट्रिसिटी का काम वो अपने घर से ही खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। और उस शख्सियत को कैसे भूला जा सकता है जिनकी खैर के काम कई चीज़ों में लगे हुए हैं। इकबाल भाई मारफानी, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भरें और उनको आला से आला मकाम नसीब फरमाएं, करवट करवट चैन सुकून राहत नसीब फरमाएं। और उनके दोनों लड़के तौफीक भाई और अमीन भाई को भी उसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाएं और उनसे भी ऐसे काम लेते रहें। उन्होंने बस एक हफ़्ते पहले ही एक बात में एक फ़ोन हाजी साहब ने किया और फ़ौरन कहा कि हाजी साहब ये हमारी जगह दीन के काम में इस्तेमाल नहीं होगी तो कहाँ होगी। अल्लाह ताला उसका भी बेहतरीन बदला उनको अता फरमाए। कालवा मुस्तफ़ा आसिफ भाई, कालवा शाहिद अशरफ भाई, लाखानी रैयान नईम भाई, हमीदानी मरियम फैसल भाई, लातीवाला अब्दुल्ला अशफाक भाई, लाखानी अरमान शोयब भाई, लाखानी सफ़ा एहसान भाई, कालवा शाहिद अशरफ भाई, कालवा मुस्तफ़ा आसिफ भाई। असल इनाम हमने इनके पेरेंट्स को दिया है। ये जो फुल हाज़िरी वाला इनाम है और गुड मैनर्स वाला इनाम है। कुछ बच्चे बहुत निराला होते हैं। मैंने कहा कि अगर बच्चा बाअदब बन जाएगा तो वो तो बुज़ुर्ग कहलाएगा। बच्चे तो ऐसी शरारतें किया ही करते हैं, लेकिन फिर भी इनके वालिदैन उन पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से गुड मैनर्स में उनका नाम है। आदमानी इब्राहिम शहजाद भाई, मालकानी मोहम्मद जैद यूसुफ भाई, धोलिया हसन फरीद भाई, धोलिया हसन फरीद भाई, मालकानी मोहम्मद जैद यूसुफ भाई, आदमानी इब्राहिम शहजाद भाई, कालवा हसन अशरफ भाई, कालवा शाहिद अशरफ भाई। अब आखिरी 5 बच्चे बाकी हैं गुड मैनर्स के, जो ये इनाम भी उनके वालिदैन को हम देना चाह रहे हैं। एक है फ़तानी हसनैन जाबिर भाई, लाखानी माहिरा फराज भाई। इनको इनाम देने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ ज़ुबैर भाई को, जो हमारी मेमन नात के प्रमुख हैं। वो आएँ और अपने हाथों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये आखिरी बच्चे हैं 5। आपकी इंतज़ार की घड़ियों को मैं समझ रहा हूँ। बस दिल ही दिल में दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इसका बेहतरीन बदला आपको दे। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये बच्चों की हौसला अफजाई मैं सोच रहा था कल करूं, लेकिन हज़रत ने सख्ती से कहा कि नहीं, यही चीज़ों का तो बच्चों को इंतज़ार होता है, इसी की वजह से तो वो बैठे हैं। और एक मैंने आपको इसका एक बदला भी बताया कि आपका भी हिस्सा इनकी पूरी तरबियत में, इनकी नस्लों की दीनदारी में आपका भी हिस्सा लगेगा। फ़तानी हसनैन जाबिर भाई, लाखानी माहिरा फराज भाई, हमीदानी अहमद एजाज भाई, हमीदानी मुफीदा परवेज़ भाई। ये बच्ची ऐसी है हमीदा मुफीदा परवेज़ भाई, जिसकी परवरिश उसके दादा और दादी करते हैं, लेकिन ये भी इनकी परवरिश का इतना ख्याल रखते हैं कि एक दिन भी इसका नागा ना हो। कालवा मोहम्मद सिद्दीक अब्दुल सत्तार भाई, फ़तानी अमान इमरान भाई। ये 6 बच्चे हैं, वो आकर के अपना इनाम हासिल करें। ज़ुबैर भाई हालारी,
फतानी हसनैन जाबिर भाई, लाखाणी माहिरा फराज भाई, हमीदानी एजाज फराज भाई, हमीदानी अहमद एजाज भाई, हमीदानी मुफीदा परवेज़ भाई, कालवा मोहम्मद सिद्दीक अब्दुल सत्तार भाई, फतानी अमान इमरान भाई। जो बच्चों का इनाम नहीं मिल पाया है उनको इंशाल्लाह हम लोग कल 2 बजे से 4 बजे के दरमियान उनके रिज़ल्ट्स, उनके इनामात और उमूमी इनाम जो हर एक बच्चों को दिया गया है वो इंशाल्लाह हम लोग दे देंगे। अब हम अपनी बात को मुकम्मल करते हुए एक आखिरी ऐसी खिदमत की कमेटी है जिनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वो पूरी हमारी खिदमत ग्रुप है शिशु विहार का, जिसको कई खिदमतों में कई वक्त से वो लोग करते रहते हैं। फारूक भाई फतानी है, नईम भाई लाडा है और इम्तियाज़ भाई हैं और उनकी पूरी टीम वो हर मर्तबा खिदमत के अंदर तैयार होती हैं। इस मर्तबा उनसे दरख्वास्त की कि अगर कोई और चीज़ रखते हैं तो उससे इतना फ़ायदा ना होता, लेकिन दूध कोल्ड ड्रिंक का प्रोग्राम रखा गया है। तमाम हजरात प्रोग्राम को मुकम्मल होने के बाद दूध कोल्ड ड्रिंक पी कर के जाएँ। मदरसे का तारुफ़नामा भी वहाँ पे दिया है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो आप उसमें देख सकते हैं, उसको भी लेकर के जाएँ।